अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ये हमारा थर्ड कोर्स है। सेकंड और थर्ड कोर्स हमारे साथ साथ चलेंगे। आइसक्रीम स्टिक शॉपीस मेकिंग है। इसमें 8 से 10 चीज़ें हम बनाएंगे। ये ग्लू है, ये ICI ग्लू है। वैसे इसमें मूव लेंथ ग्लू भी यूज़ होता है। ये वाला ग्लू ट्रांसपेरेंट है और ये हर चीज़ पे यूज़ होता है। ये इवन के ज्वेलरी में भी यूज़ होता है। और आगे जाके हम जब ज्वेलरी का सीखेंगे डो से ज्वेलरी, तो उसमें डो भी इसी ग्लू से ही बनाई जाती है। तो ये ग्लू आप देख लें, इसका सैम्पल देख लें। ये ICI ग्लू है। आप ICI कहेंगे तो ये ग्लू मिल जाएगा। ये 500 ग्राम है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसको आपने जब भी रखना है एयर टाइट रखना है, ताकि ये ग्लू आपका ख़राब ना हो, वरना सूख जाता है। ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, ये आपको हर जो है वो स्टेशनरी के शॉप से मिल जाएंगी। और दूसरा जो शॉपर्स के शॉप होते हैं जहाँ, वहाँ से भी मिल जाएंगे। और ये 1000 का पैकेट होता है। इसमें 1000 स्टिक्स होती हैं और इसकी प्राइस तकरीबन 150 तक होती है। और ग्लू जो है वो तकरीबन आपको 500 ग्राम 350 से 400 का मिल जाएगा हर जगह से। अब ये हमने साफ़ करके अलग से रखी हैं, क्योंकि इसमें कुछ टेढ़ी भी होती हैं बंडल में। अब ये फर्स्ट स्टेप जो है ना टिश्यू पेपर बॉक्स का, ये थोड़ा सा क्रिटिकली है। अगर एक दफ़ा ये आपको आ गया ना, तो बाकी शॉपीस आप बिल्कुल आसानी से। अब देखें, चम्मच दोनों बाहर की तरफ करने हैं। चम्मच वाला हिस्सा, जो स्पून वाला हिस्सा होता है, वो बाहर की तरफ करना है और ये एक दूसरे के ऊपर। ये स्टार्टिंग वाला जो है ना स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल तो नहीं है, बस समझने की बात है। और बाकी चीज़ें आसान होती हैं, क्योंकि एक भी स्टिक ऊपर नीचे हो जाए ना, तो फिर इसकी वो अनबैलेंस हो जाती हैं। अब देखें, स्पून हमने बाहर के साइड रखे और ये एक दूसरे के ऊपर हमने जोड़ दी। और लंबाई में हम 3 करेंगे, क्योंकि ये हम बना रहे हैं टिश्यू पेपर बॉक्स और ये रेक्टेंगल साइज़ का होगा, स्क्वायर नहीं होगा। इसलिए एक तरफ से 3 होंगी, और मतलब 2 तरफ से 3 और 2 तरफ से 2 तो इसको आपने गौर से देखना है, ठीक है। इस कोर्स में हम 8 से 10 चीज़ें सीखेंगे। और वो होगा टिश्यू पेपर बॉक्स, कुरान पाक का बॉक्स भी बना सकते हैं, लैम्प भी बना सकते हैं, बच्चों के टॉयज़ भी बना सकते हैं, सोफ़ा वगैरह और बहुत सारी चीज़ें। और ये कोर्स जो है आप दूसरों को करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ये बहुत लड़कियों को कोर्स घर बैठे करवाया अभी है। अब देखें, वो चम्मच नीचे था, मतलब एक तरफ नीचे होगा तो दूसरा ऊपर होगा, दूसरा नीचे होगा तो तीसरा। ये चीज़ आपने ख्याल करना है। और स्पून को स्पून के साइड ही लगाना है। ये चीज़ कॉर्नर बनाने में एहतियात करनी है, वरना आपके कॉर्नर अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है। और जो सेंटर में है, वो एक में स्पून राइट होगा तो दूसरे में लेफ़्ट होगा। इस तरीके से आपने उसको भी बैलेंस करते रहना है, ठीक है। और एक आइसक्रीम स्टिक अगर ऊपर है तो दूसरी ऊपर नहीं लगानी होती, फिर वो जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उसमें आपने लगानी होती है इस तरीके से। अभी ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा तो ये चीज़ें आपको समझ आएंगी, पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं जिनको आप अपने जहन में रखते हैं। अब चारों स्पून देखें एक जैसे हैं, चारों स्पून अपने साथ कोने पे हैं, पर एक नीचे एक ऊपर, इस तरीके से कॉम्बिनेशन। अब ये स्पून देखें, अब ये सेंटर है तो ये स्पून हम ऊपर रखेंगे, तो दूसरा जो आगे वाला स्पून होगा वो हम थोड़ा सा राइट हैंड पे रखेंगे, एक लेफ़्ट पे तो एक राइट पे। इस तरीके से हम करते रहेंगे। ये आप बस गौर से देखें, इसमें स्किप नहीं करें, क्योंकि ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा बनाना मुश्किल है। जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है तो फिर तो आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको चाहे आप थोड़ा सा और भी नैरो कर सकते हैं, जैसे मतलब लेंथ तो ठीक रहेगी, पर अगर आप विड्थ कम रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। पर टिश्यू पेपर बॉक्स बड़ा ही अच्छा लगता है। अब आपने देखना है कि जहाँ जहाँ नीचे है, मतलब जो जो जैसे यहाँ पे 3 स्टिक ऊपर होंगी तो 3 नीचे होंगी, तो जो जो नीचे वाला हिस्सा है, अब आपने सेकंड स्टेप वो करना है, ठीक है। जैसे ये है, मतलब राइट पे कॉर्नर पे, इस तरीके से। अब जो जो नीचे हिस्सा है, अब आपने वो वहाँ लगाते जाने हैं स्टिक, ठीक है। अब ये हमने यहाँ लगाई, तो अब जो हिस्सा नीचे होगा, हम पूरी रो, ऐसे नहीं है कि बस एक ही तरफ हमने पहाड़ बना लिया, नहीं, पूरी रो, पूरी चारों तरफ जो दीवार बनेगी ना, चारों तरफ आपने बैलेंस चलाना है। ऐसे नहीं कि एक तरफ आपने 2 लगा ली, क्योंकि जब आप लास्ट में चेक करेंगे ना अपनी दीवार को, तो फिर उसमें आपको पता जाएगा कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। वो फिर शो होगा कि भाई ये तो आपकी सफाई से नहीं बनी। तो इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है। ये सिर्फ इसमें नहीं, इसके सारे जो भी शॉपीस बनेंगे उसमें सब में आपने यही ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे
बहुत सारे खूबसूरत आप बना सकते हैं शो पीस। अब इसी तरीके से आपने फॉलो करना है और दीवार को बड़ा करते जाना है। इसी तरीके से सेम मैं बार बार कह रही हूँ कि जो हिस्सा नीचे है फिर उसको फिलअप करेंगे, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि पहले मैं एक तरफ पूरे नीचे वालों को कवर करती हूँ, फिर दूसरी रो में। अब ये दीवार ऐसे हम बड़ी बनाएंगे, आपको जितनी बड़ी चाहिए आप उतनी बड़ा बना सकते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल इतनी दीवार बनाई है। अब इसको ये जब तक गीली होती है ना, हम इसको ऐसे सही कर सकते हैं जब तक गीली होती है। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आप बना रहे हो उस टाइम नहीं, थोड़ा टाइम छोड़ के फिर आप इसको थोड़ा सा सीधा कर सकते हैं कि जो टेढ़ी हो गई हैं मतलब स्टिक्स, उनको सीधा कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मुझे लग रहा है कि ये दीवार इतनी फ़िलहाल काफ़ी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, अब ये भी थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेप है, मतलब आपको समझने की बात है कि अब आपने स्टिक तो वैसे ही लगानी है, मतलब जो स्टिक नीचे की साइड होगी वैसे पहले उसको फिलअप करेंगे, और फिर जो ऊपर होगी उसको अगेन जो है वो साइड वाली लगा के फिर उसका एक ब्लॉक बनाएंगे, तो फिर उसको फिलअप करेंगे। पर यहाँ पे एक चीज़ होगी कि इनको अब थोड़ा थोड़ा मतलब आगे की तरफ करके इसको बंद करना है, क्योंकि ये नीचे का हिस्सा है तो ये बंद होना चाहिए। तो अब इसको हम थोड़ा थोड़ा मतलब मिलीमीटर्स मतलब इंचेस से भी कम में हमने थोड़ा थोड़ा जो है वो आगे आगे करते जाना है इन सबको। अब आगे आगे कैसे करेंगे, सेम वही होगा। स्पून भी अपने स्पून कोने पे ही होंगे दोनों, और तरीका भी वही होगा कि जो नीचे लगानी है, मतलब जो नीचे हिस्सा है पहले वहाँ लगानी है, पर आपने थोड़ा थोड़ा हाफ इंच से भी कम, मतलब मिली मीटर्स में हम करेंगे। तो आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ा के फिर हमें बढ़ाना है। अब यहाँ पे देखें, बीच में अगर ये थोड़ी सी ख़राब जली हुई स्टिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, पर जो फ्रंट आए ना उस पर आपने फ्रेश स्टिक्स लगानी है, और टेढ़ी स्टिक बिल्कुल नहीं लगानी। सूखने के बाद आपका शोपीस जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इस तरीके से इसको फुल लगाएंगे, जब ये आगे इसको बढ़ाने का सिलसिला होता है तो हम ये थोड़ा सा फुल लगाते हैं स्टिक्स को। देखें अब बिल्कुल बिल्कुल बारीक सा ये आगे मैं बढ़ाती जा रही हूँ। अब देखें इसी तरीके से थोड़ा 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 हमें बढ़ाते जाना है, और ये ग्लू लगाने का तरीका ये होगा। ये देखिए मैं हाथ से ग्लू लगा रही हूँ, क्योंकि ये ग्लू हाथ से ही अच्छा लगता है, और बिल्कुल रगड़ के कम ग्लू नहीं लगाइएगा, क्योंकि वो तो लगाते टाइम ही सूख जाएगा और बाद में ये गिरने से ही आपका गिर जाएगा, टूट जाएगा शोपीस। तो ग्लू आपने अच्छा खासा लगाना है, बल्कि अच्छा खासा लगा के जैसे मैं छोड़ रही हूँ ऐसे छोड़ना है। क्योंकि जब मेरे पास लड़कियाँ सीखने आती हैं ना, तब भी मैं ऐसे करती हूँ। क्या करती हैं कि बच्चियाँ वो ग्लू में कंजूसी करती हैं यूज़ करने में, तो फिर वो ग्लू कम हो जाता है, फिर जब एक दफ़ा ही गिरने से वो टूट जाता है। तो ग्लू आपने ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, सूखने के बाद ये नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे देखें इस तरीके से आपने ग्लू अच्छे से लगाना है, और जहाँ जहाँ ये खाली बने, जहाँ जहाँ मतलब नीचे वाला पोर्शन है पहले उसको फिलअप करना है। ये गलती नहीं कीजिएगा, अगर एक स्टिक दूसरी स्टिक के ऊपर लगा दी तो एंड में आपको पता लग जाएगा कि ये आपका शोपीस सफाई से नहीं बना। और थोड़ा थोड़ा आगे आगे करते करते थोड़ा थोड़ा मतलब इस तरीके से आपने इतना स्पेस छोड़ना है कि जहाँ पे सिर्फ एक स्टिक जो है वो सीधी लग सके, बस इतना स्पेस छोड़ना है। यही स्टेप्स हैं, स्टेप सेम है, बस ये लगाने में एहतियात करना है, क्योंकि गीला होता है तो ये इतना आसानी से नहीं लगेगा जितना आपको नज़र आ रहा है। इसमें थोड़ा एहतियात करना है, और बिल्कुल इन पे टचअप भी नहीं करना, ज़ोर भी नहीं लगाना, क्योंकि गीला होता है ये सारी की सारी दीवार टूट जाएगी। तो इसको आपने बिल्कुल लाइट से ऊपर ऊपर रखते जाना है, ऊपर ऊपर, जैसे असली दीवार बनती है ना ईंटों की, वो दबा दबा के करते हैं, ये वैसे नहीं होगा। ये थोड़ा सा भी ज़ोर देंगे पूरी दीवार आपकी टूट जाएगी, तो इसलिए आपने ज़ोर नहीं देना, बिल्कुल लाइट लाइट। जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा ना, फिर आप इसको दबा के टाइट और सही तरीके से आप कर सकते हैं। तो अभी आपने जस्ट लगाते जाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखें टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, पर ये जब थोड़ा सा सूख जाएगा तो हम इसको तब बैलेंस कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे। अब देखें ये इस तरीके से बढ़ाते जाना है। अब फिर अगेन जो है आप गौर से देखें कि कैसे कैसे हमने बढ़ाया है। अब इसके चारों तरफ कितने अच्छे फ्लावर बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, और स्पून अपना जो है वो काम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे स्पून यही काम दिखा रहे हैं कि चारों कोनों में बेहतरीन फ्लावर बनते जा रहे हैं।
ये आप अपने जो है वो साइड टेबल पे, अपने जो है वो डाइनिंग टेबल पे भी आप रख सकते हैं। और इसके अलावा आप स्पून के लिए स्पून बॉक्स भी बना सकते हैं, स्टेशनरी बॉक्स बना सकते हैं। हम 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें बनाएंगे। और लैंप भी बना सकते हैं, और इसके अलावा डस्टबिन बना सकते हैं, हेयर स्प्रे, जिनके घर में जो है वो मेहमान वगैरह आते हैं और सिगरेट पीते हैं, तो स्मोकिंग के लिए जो है वो हेयर स्प्रे ज़रूरी होता है। और हैंगिंग डोर, जैसे मैंने अपने डोर्स पे भी लगाए हुए हैं, हैंगिंग डोर्स के लिए शोपीस बनते हैं। और इसके अलावा जो है जैसे आप केक वगैरह लेते हैं तो उसके जो खाली राउंड में सिल्वर या गोल्डन टाइप गत्ता होता है, उसको भी हम रिसाइकिल करके उस पर आइसक्रीम स्टिक लगा के और डोरियाँ वगैरह डाल के उसमें हम हैंगिंग शोपीस बना सकते हैं आइसक्रीम स्टिक के बेहतरीन। और कलरफुल आइसक्रीम स्टिक भी बना सकते हैं, ले सकते हैं, पर उसमें ये आपको स्पून वाली नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं वो यूज़ कम करती हूँ। स्कूल्स वगैरह में वो प्रोजेक्ट्स में वो मंगवाते हैं। और इसके अलावा जो है आप इन पे भी कलर कर सकते हैं। इन पे कलर करना बहुत आसान है। आपने कोई भी कलर लिया, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, जो भी कलर आपको चाहिए, आपने वो कलर किसी बर्तन में बनाना है और रात को आपने सारी की सारी स्टिक्स जितनी भी आपको उस कलर की चाहिए वो उसमें डाल के 1-2 घंटे के लिए रख दें, और कलर उस पर चढ़ जाएगा। फिर आपने वो निकाल के सुखा देनी है। धूप में मत सुखाइएगा वरना वो टेढ़ी हो जाएंगी। आप छाँव में ही सुखा दें, 1 दिन लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस पर आपका कलर चढ़ जाएगा। ये तरीका होता है इस पर कलर करने का। क्योंकि बच्चियाँ फिर बाज़ दफ़ा या ये करती हैं कि अपना जो है पेंट के कलर ख़राब कर देती हैं ब्रश से लगा लगा के, वो मज़ा नहीं देती चीज़ें। अब देखें ये बातों बातों में ये हमारा काम भी होता जा रहा है और आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे बन रहा है। अब यहाँ पे ये स्पेस इतना हो रहा है कि आपकी एक स्टिक आराम से लग सकती है। ये हम फाइनल करके और फिर हम यहाँ पे एक स्टिक लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे, इसको बंद करने के लिए लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा नीचे का हिस्सा है। ऊपर का हिस्सा हम थोड़ा इससे अच्छा सफाई से बनाएंगे और उसमें हमारी सारी स्टिक्स भी साफ़ सुथरी लगनी चाहिए। अब यहाँ सिर्फ 2 तरफ लगाना है ग्लू, ठीक है, क्योंकि बीच में लगाने का फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 तरफ लगाना है। अब जो जो रहता है हमारा पोर्शन, अब वहाँ वहाँ पहले हम फिलअप कर रहे हैं ताकि ये बैलेंस बने। जब बैलेंस हो जाएगा फिर हम इसको लगा के और बंद करेंगे पोर्शन को। देखें अब ये इस तरीके से दोनों कॉर्नर्स पे लगा के, अब इसको ये लाइन से, अब एक स्पून उस तरफ है तो दूसरा स्पून इस तरफ आएगा। ऐसे नहीं है कि सारे स्पून एक तरफ, फिर आपका यहाँ पे गैप ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हमें बैलेंस रखना है। अब एक स्पून उस तरफ जा रहा है, एक स्पून इस तरफ, क्योंकि कोई ऊपर उठा के भी आपका शोपीस देखे तो प्यारा लगे, सफाई हो और डिसिप्लिन से बना हुआ हो। देखें एक स्पून उस तरफ, एक इस तरफ, एक उस तरफ, एक इस तरफ। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये स्टिक थोड़ी सी कलर वाली हैं या कुछ ऐसी हैं, तो वो भी यहाँ पे आपकी काम आ जाएंगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा। कोई टेढ़ी ऐसी स्टिक है वो भी चल जाएगी, अदरवाइज़ टेढ़ी स्टिक्स तो हम फेंक देते हैं। अब यहाँ पे हमने थोड़ी कलर वाली यूज़ कर ली है क्योंकि इससे कोई मैटर नहीं होता। अब ये आपका पूरा बंद हो गया। अब हम इसको एकदम से नहीं उठाएंगे, 2-4 घंटे इसको देंगे सूखने के लिए। 2-4 घंटे जैसे ही हो जाते हैं तो फिर इसको हम टर्न करेंगे, मतलब बैक साइड। और इस दौरान हम क्या करेंगे, इसको यूं करके सीधा भी कर सकते हैं। जैसे अब देखें थोड़ा सा सूख रहा है तो हम इसको इस तरीके से करके बैलेंस करेंगे, पर प्यार से, ऐसे नहीं एकदम से फिर आपका पूरी मेहनत ही चली जाए और सारी चीज़ें। ये थोड़े से 1 घंटे के बाद जब ये ग्लू आपस में स्टक हो जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इसको बैलेंस भी साथ साथ करते जाते हैं ताकि हमारी दीवार सीधी लगे और अच्छी लगे। तो अब इसमें जैसे हमारा जो है वो 1 दिन भी सूखने आप दे सकते हैं, 2-4 घंटे भी अगर आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अब जैसे हमने इसको सीधा कर लिया, अब यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि ये दीवार जो है छोटी है और इसमें टिश्यू हमारे कम पड़ेंगे और अच्छा भी नहीं लगेगा, तो मैं इसकी मज़ीद दीवार को बढ़ाना चाह रही हूँ। वही सेम रूल्स होंगे, जहाँ सेंटर में नहीं होगी पहले हम स्टिक्स वहाँ फिल करेंगे, फिर बराबर में जो हमारा जो है वो सेंटर नीचे आ जाएगा, स्पेस नीचे आ जाएगा, फिर हम वहाँ पे फिलअप करेंगे। इसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस जो है वो पोर्शन में किया था।
होप कि आपको आया होगा किस तरीके से हमने करना है। अब ये ऑप्शन कि आपको इसका जो है वो इतना मतलब फेस आपको चाहिए, मतलब जहाँ से आपके टिश्यू जाएंगे अंदर, तो आप अगर सेटिस्फाई हैं तो ठीक है, वरना मुझे इसका एक स्टेप और चाहिए जिसको मैं बैलेंस करके इसको फिक्स करूँगी कि सारी स्टिक्स आपस में बराबर हैं। तो इसलिए जो है हमें यहाँ पे एक बस लास्ट स्टेप करना है, क्योंकि टिश्यू पेपर बॉक्स पूरा अंदर नहीं रहा, बॉक्स में से टिश्यू निकाल के एज इट इज़ हम इसको 2 या 3 पोर्शन में करके इसको आहिस्ता आहिस्ता हम डाल देते हैं अंदर, क्योंकि ये कहीं से ओपन होना नहीं है, आराम से टिश्यू आ जाते हैं इसमें एक साथ। अब ऐसे आपने बैलेंस करना है कि कहीं से भी आपका थोड़ा सा भी आगे पीछे ना हो, मतलब कोई स्टिक आगे कोई पीछे तो अनबैलेंस रहता है, आपने लेवल में बनाना है। और इसकी डेकोरेशन के भी बहुत सारे तरीके हैं, आप अपनी पसंद की डेकोरेशन कर सकते हैं, बीड्स और सारी चीज़ें लेते हैं, फ्लावर्स ले सकते हैं, पर मैं सिंपली जो है इनको डेकोरेट करूँगी सिर्फ़ और सिर्फ ट्यूटोरियल बनाने के लिए, वरना आप इस पर जो है वो बटन भी लगा सकते हैं, भी बेहतरीन लगते हैं। हम जस्ट मिरर वर्क करेंगे। अब जहाँ पे देखें नहीं है आपने वहाँ लगा के इसको बिल्कुल पूरा चारों तरफ से बैलेंस करना है, और जैसे थोड़ा सा सूख जाए तो आपने इसको लेवल में करना है। लेवल में करने से क्या होगा कि आपका ये खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ये फ्रंट है। अब देखें ये जो कि 4 कॉर्नर हैं ये किसी खूबसूरत से लग रहे हैं फ्लावर्स की तरह। अब जहाँ जहाँ आपके मिसिंग पार्ट्स हैं, मतलब जहाँ जहाँ आपका लेवल नहीं बन रहा, आपने वो लेवल बना के एक रो बिल्कुल क्लीन बनानी है। अब ये डेकोरेशन का सामान आ गया, इसमें शीशे में UHO ग्लू यूज़ करती हूँ, आप चाहे तो ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो शीशे की जगह बीड्स और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बटन यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, स्टेशनरी की शॉप से और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे शीशे अच्छे लगते हैं, मैं शीशे लगाती हूँ। और ये जो है यहाँ पे आप सेम ग्लू से भी लगा सकते हैं, पर जब वो शीशे के ऊपर लग जाता है तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि शीशे के ऊपर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ये UHO लगा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बड़े शीशे लगाए कॉर्नर्स पे, फिर आगे जो है वो आप इसको अपने मर्ज़ी से जैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने सेम टू सेम ऐसे ही डेकोरेट करना है जैसे मैंने किया है। ये इस तरीके से आपने डेकोरेट करना है, नीट और क्लीन। यहाँ पे रिबन भी लगा सकते हैं, मैंने पहले रिबन भी लगाई थी पर अब मैं रिबन नहीं लगाती। तो यहाँ पे आपका जो भी मूड हो आप वैसे इसको डेकोरेट करें। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। होप कि आप सबको पसंद आया होगा, और आप इसको शेयर करें, लाइक करें, ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कैसे लगा है। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें और इससे भी बेहतरीन शोपीस बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कैसे बनाया है। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वो वीडियो आप सोचें कि क्या होना चाहिए, मुझे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।